%90 जो प्लांट है वो वाटर है, लो कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम प्लांट्स खा सकते हैं। हम प्लांट्स खा सकते हैं। हमारा प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए, लेकिन जानवर का नहीं। हाँ, जानवर है, इमोशनल होती है, पेन होती है, उनको दर्द होती है, जितना बड़ा दर्द होती है उनको इतना दर्द होती है। इस सोसाइटी का नाम मूवमेंट है एक, तो कि असल में ये मूवमेंट क्या है? एक जगह पे हम टिक के रहना नहीं है, ये ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा है, धरती में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना। हम सबका बच्चा अगर ध्यानी हो गया तो विश्व ध्यानी होने में समय नहीं लगेगा। हम खुद चेंज होने की जरूरत है। जब खुद चेंज होंगे, सामने बंदे चेंज होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका पुनः स्वागत है हमारे नमस्ते पीएमसी में। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ ध्यान रत्न पीवी रामराजू जी सर हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारी जो पोटली में बहुत सारे प्रश्न रह गए थे जो पिछले एपिसोड में, उनके प्रश्नों के उत्तर आज हम दोबारा से लेते हैं सर से। तो सर, आपका एक बार हम फिर स्वागत करते हैं। तो और सर, हमारी पोटली में ना बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी हम कुछ ही पूछ पाए हैं आपसे, तो हम आपसे फिर पूछना चाहते हैं थोड़े से प्रश्न और। तो हम भी तैयार हैं आपके सवालों को जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर, सबसे पहला प्रश्न पीएसएसएम के बारे में मैं पूछना चाहूँगी। इस सोसाइटी का नाम मूवमेंट है एक, तो जनरली मैंने कहीं भी मूवमेंट नहीं सुना। मूवमेंट हमने वो जो गांधी जी के टाइम में या फ्रीडम के टाइम में जो मूवमेंट सुने थे और कोई मूवमेंट नहीं सुना। ये एक तो पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, तो ये मूवमेंट है। तो कुछ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को, हमारे ध्यानियों को, हमारे मित्रों को थोड़ा सा बताइए, या थोड़ा ज़्यादा सा बताइए कि उनको पता चले कि असल में ये मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट क्यों है। यस मैडम, इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, इसका फाउंडर है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। पत्री जी को ध्यान के बारे में 1976 में पता चला जी, उनका फ्रेंड के द्वारा जी। फिर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 1979 में पत्री जी को एनलाइटमेंट हुआ। फिर तब से पत्री जी ने 1 लाख किताब पढ़े हैं इस 10 साल में। 1 लाख? पूरा दुनिया भर में जितना भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, जितना भी रिलीजियस बुक से, सब कुछ पढ़ डाले। फिर उनको पता चला है कि अभी इस समय में धरती का क्या जरूरत है। अभी धरती का क्या जरूरत है कि शाकाहार जी, ध्यान जी, पिरामिड ऊर्जा जी, और आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस जी, ये चारों चीज को लोगों के पास पहुंचाना है। यही उनको पता चला जी। जब सब लोग शाकाहारी बनेंगे, अहिंसात्मक बनेंगे, ये धरती में शांति आएगा जी। जब ध्यान करेंगे, अपना दिव्यत्व को पहचानेंगे। पिरामिड से हमको शक्ति प्रदान करती है, शक्ति क्षेत्र है पिरामिड्स। और स्पिरिचुअल साइंस से हम सब लोगों को जानना है। हम बहुत सारा साइंस जाने हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस के बारे में जानने की जरूरत है। यह चारों चीज़ जब हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, ये धरती में स्वर्ग आएगा। पत्री जी चाहते हैं कि ये धरती में हिंसा नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को नहीं काटे। इसलिए पत्री जी ने 1990 में पहले पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का नाम से रजिस्ट्रेशन किया था जी जी जी। उसके बाद पत्री जी ने फिर इस मूवमेंट को, फिर मूवमेंट पहले सोसाइटी था, फिर लोगों को बताना शुरू किया। पहले एक जगह पे शुरू किया, आंध्र प्रदेश कर्नूल में। उस समय जितना भी लोग आते थे उस पिरामिड में बैठ के ध्यान करते थे। लेकिन उसके बाद पत्री जी को लगा है कि ये जो ध्यान है, जो ध्यान विज्ञान है, सबके पास पहुंचना चाहिए। फिर उन्होंने उस रायलसीमा एरिया में सबको ध्यान और ज्ञान के बारे में बताना शुरू किया, हर जगह पे जाके। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बताया, उसके बाद तेलंगाना में बताया। उस समय पत्री जी ने यह समझा है कि
हम इसको मूवमेंट लेके आएंगे, एक आंदोलन लेके आएंगे। सबके पास ये ज्ञान तो पहुंचना है। एक जगह पे हम टिक के रहना नहीं है। जी, ये ज्ञान है, ये ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा है, धरती में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना। यही पत्री जी ने मिशन लिया है। जी, तभी हमारा ये जो मूवमेंट है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट हो गया। पहले पत्री जी शाकाहार ध्यान के बारे में जानकारी किया था, लेकिन 1985 उस समय में पत्री जी ने एक किताब पढ़े, बिलशुल एंड एड पेटिट का द पावर ऑफ पिरामिड्स बोल के। जी, जी, वो किताब पढ़ने के बाद पत्री जी को लगा है कि ये जो पिरामिड की ऊर्जा सबके पास पहुंचाना चाहिए। फिर पत्री जी ने क्या है किया, एक अपना कारपेंटर को बुला के एक 2x2 पिरामिड का साइज दे के आप बनाइए, इस तरह कहा। फिर वो कारपेंटर आके बनाया। फिर पत्री जी ने क्या किया, एक टमाटर एक बैंगन लेके पिरामिड के अंदर रखे जी, एक टमाटर बैंगन बाहर रखे। जो बाहर रखा हुआ टमाटर बैंगन है वो एक हफ्ते में सड़ गया था, लेकिन अंदर रखा हुआ टमाटर बैंगन है फ्रेशनेस रहा। एक महीने के बाद पत्री जी ने उसको काट के सब्जी बना के खाया, बहुत टेस्टी रहा, वो कभी खराब नहीं हुआ। वाह कितना अच्छा है। उसका में पत्री जी ने सोचा था कि जो शेविंग रेजर्स थे, उस समय शेविंग करते थे पत्री जी, वो क्या किया है कि फिर शेविंग रेजर्स रखे जी, जो 10 बार शेविंग आते थे वो 30 बार आना शुरू हो गया। वाह ये तो बहुत अच्छा है। फिर इस तरह पत्री जी ने फिर मेडिटेशन किया, उसके द्वारा क्या फ़ायदा हुआ, और वो हीलिंग के लिए काम होती है, स्टोरेज के लिए काम होती है, और खेती बाड़ी में भी काम होती है, और जो कोई भी चीज़ उधर रखे हैं ख़राब नहीं होते। तो पत्री जी ने सोचा था कि फिर इस पिरामिड एनर्जी को मेडिटेशन के साथ जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से माइंड एम्प्टी हो जाएंगे। पिरामिड नहीं होगा भी ध्यान है, लेकिन जैसे एक केमिकल रिएक्शन में हम एक कैटलिस्ट डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है, वैसा ही अगर पिरामिड एनर्जी रहेगा तो जी, ध्यान बहुत आसानी से लगेगा। जी, जी, जो 30 मिनट हम ध्यान करते हैं उसका बराबर है 10 मिनट हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करना। ओके। इसलिए जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको, एक माइक मेरे सामने रहेंगे तो क्या होगा, आसानी से होगा। हाँ, हाँ, तो पिरामिड क्या करेगा, हमको आसानी से वो ध्यान में गहरा स्थिति तक पहुंचाएगा, माइंड को एम्प्टी करेगा। ओके। इसलिए पत्री जी ने इस पिरामिड का एनर्जी को इसके साथ जोड़े हैं। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट यह आंदोलन है जिसे महात्मा गांधी ने भारत देश में लेके आया है अपना इंडिपेंडेंस के लिए। वैसा ही पत्री जी ने इस आंदोलन को शाकाहार, ध्यान और पिरामिड ऊर्जा को पूरा दुनिया में लेके जाने के लिए उन्होंने शुरू किया। आज पूरा दुनिया में पत्री जी पहुँचे हैं, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हर गांव में पिरामिड से 5 पिरामिड 10 पिरामिड है, और भारत देश में हर जगह पे ध्यान है पिरामिड मेडिटेशन सेंटर से, पिरामिड से। विदेश में भी बहुत सारे जगह पे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स आए। तो पत्री जी का सपना है ये आज PSSM के द्वारा आज साकार होते हम देख रहे हैं, और हम देखेंगे अगले 10 साल में पूरा दुनिया आनापानसति ध्यान को और PSSM का अडॉप्ट करेंगे। वो समय सब दुनिया देखेंगे। जी, वंडरफुल सर। इसके लिए मैं क्लैपिंग करने की इजाज़त भी चाहूँगी आपसे, और पत्री सर को, ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को भी नमन करना चाहूँगी कि इतना गजब का एक आंदोलन उन्होंने संपूर्ण विश्व को दिया, कि इस आंदोलन के जरिए मतलब जो एक ज्ञान की ज्योत, एक शाकाहार की ज्योत जो सबके अंदर जलेगी, उससे ये धरती मेरे ख्याल स्वर्ग में परिवर्तित होने में कुछ समय नहीं लगेगा। यस मैडम, यस, थैंक यू सर। सर, तो आपने कहा स्पिरिचुअल मूवमेंट है ना, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? मतलब हम धार्मिक भी हैं, मैं पूजा करती हूँ, मैं धार्मिक हूँ, तो धार्मिक और आध्यात्मिकता में क्या फ़र्क है? मैं रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पर्सन होने में रिलीजियस पर्सन और स्पिरिचुअल पर्सन में क्या डिफरेंस है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? उन्होंने नाम स्पिरिचुअलिटी क्यों रखा? वो रिलीजियस भी तो रख सकते थे। स्पिरिचुअलिटी इज ए इनर साइंस। ओके। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, भीतर का शास्त्र है, भीतर में पहुंचना है। जब हम भीतर में पहुंचेंगे जी, तब वे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। भीतर में क्या होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं,
फीलिंग्स होते हैं, जी इमोशंस होते हैं, इसके जी। बारे में जानना। जी। स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्शन विद अवर हायर सेल्फ, हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना। तो सभी रिलीजन से ये कहाँ से आया है कि स्पिरिचुअलिटी से आया। रिलीजियन माने क्या है, री प्लस लीजियन, लीजियन मतलब यूनाइट करना, रीयूनाइटिंग, ओके। रीयूनाइटिंग विद आवर सेल्फ। तो मेडिटेशन करना मतलब क्या है कि हम अभी खो बैठे हैं, अपने आप को साथ जुड़े रहना, फिर हम अपने आप के साथ जुड़ना, यह है रिलीजन का पर्पस है। सभी रिलीजन कहाँ से आया है, स्पिरिचुअलिटी से आया। ओके। ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आया, मेडिटेशन से आया। ये मेडिटेशन कहाँ से आया, ब्रेथ से आया। तो जितना भी गुरु है, जो जितना भी रिलीजन्स को शुरू किया है, ये लोगों ने क्या किया, ध्यान साधना किया। ध्यान साधना करने के द्वारा उनको सत्य क्या है पता चला, स्पिरिचुअलिटी पता चला। फिर उन्होंने लोगों को शांति देने के लिए, सबको फिर यूनाइट करने के लिए रिलीजन को शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिलीजन के बीच में लड़ाई हुआ, बहुत सारा खून बहे, बहुत सारा लड़ाई हुआ सभी रिलीजन के बीच में। क्योंकि कोई भी ध्यान तो नहीं करते। जो फाउंडर्स है, ये लोग सब लोग ध्यान किया, पर वो सीख नहीं पाए अपने फाउंडर्स से। ये लोग ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। इसलिए रिलीजन के नाम पे सब लोगों ने लड़ाई करना शुरू किया है। तो स्पिरिचुअलिटी अलग है, और स्पिरिचुअलिटी से रिलीजन आया है। मतलब वो पिताजी हैं, वो बच्चा है। हम कह सकते हैं इसे। जब हम ध्यान करेंगे, हम सब लोग क्या है कि जो एक्चुअली असली रिलीजन है, सब लोग पहुंचना चाहिए। लेकिन वो रिलीजन के नाम पे लोग जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, कि मेरा ऊंचा तुम्हारा नीचा, तुम्हारा ऊंचा मेरा नीचा, वो गलत है। असल में बेसिक सबके पीछे स्पिरिचुअलिटी है। एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी के पीछे मेडिटेशन है, और मेडिटेशन के पीछे आपने कहा श्वास है, हमारी ब्रेथ है। और देखिए, किसी को पूछेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है, सब लोग बोलेंगे कि आत्मा के साथ संबंध है, ये भीतर के साथ है, इस तरह को कहेंगे। जी, है कि नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति को जाके पूछेंगे ना, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ कहते हैं। जो मंदिर में जाते हैं वो स्पिरिचुअल कहते हैं, जो भजन करते हैं, जो पूजा करते हैं, ये सब लोग कहेंगे कि हम बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मतलब कि इनर है, लेकिन इधर इनर नहीं है, ये सब कुछ आउटर है। कहने के लिए एक हो रही है, असली मीनिंग अलग है। मतलब वो धार्मिक को स्पिरिचुअल कह रहे हैं, रिलीजियस को स्पिरिचुअल कह रहे हैं। असल में स्पिरिचुअलिटी रिलीजियन से ऊपर उठकर, अगर आप ऊपर उठ रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं, अदरवाइज आप रिलीजियस हैं। असली रिलीजन का मीनिंग अलग है, लेकिन जो हम समझ रहे हैं वो वही मतलब कि असल में रिलीजन तो है तो स्पिरिचुअल ही। ओके सर, वंडरफुल। तो इसलिए हम भीतर में जाना है, स्पिरिचुअलिटी मतलब भीतर में जाना। वंडरफुल। तो भीतर में जाने के लिए रास्ता है श्वास है। श्वास एक ब्रिज है, बाहर दुनिया का, भीतर दुनिया का। जैसे श्वास के साथ रहेंगे हम भीतर दुनिया पहुंचेंगे। तब हमारा थॉट्स क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, हम बिलीफ सिस्टम्स क्या है, हम अपने बारे में जानेंगे। और भीतर में जाएंगे, हम अपना स्वस्वरूप के बारे में जानकारी करेंगे। अपना अस्तित्व के बारे में जानकारी करेंगे। सर, तो मतलब हम जैसे अगर हम स्पिरिचुअल हो गए तो संसार से अलग हो जाएंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे दर्शक भी कुछ जानना चाहते हैं कि आप कहते हैं, मतलब PSSM कहता है कि 5 साल से ऊपर का बच्चा ध्यान कर सकता है। पर सर 5 साल से ऊपर, 5 साल की उम्र क्या होती है? वो तो मतलब खेलने कूदने की उम्र है। आप उसको ध्यानी बना देंगे तो वो खेलेगा कैसे, उसकी ग्रोथ कैसे होगी? और यही संसार के साथ है। अगर मैं एक वाइफ हूँ, कुछ बच्चों की माँ हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो ये कैसे अपने धर्म निभाऊँ मैं? अगर मैं आंख बंद करके सर बैठ गई अपने आप के साथ, तो मैं तो इन सब चीज़ों से, और वो मतलब मैं तो दूर हो जाऊंगी, तो मेरा पूरा परिवार सफ़र करेगा। और वो बच्चा 5 साल का,
वो तो खेल से दूर हो जाएगा सर, उसकी तो ग्रोथ, मतलब मेरी तो फिर भी ग्रोथ हो गई, कुछ जो भी होनी थी, उस बेचारे की तो बिल्कुल ग्रोथ रुक जाएगी। एक जनरल ये प्रश्न सबके मन में आता है, तो कुछ इस पर भी प्रकाश डालिए कि क्या मतलब संसार में निर्वाण, निर्वाण में संसार, बच्चा ध्यानी, बचपन से ध्यानी होना चाहिए, इन सब बातों को सर कुछ समझाइए। स्पिरिचुअलिटी मीन्स 50% स्पिरिचुअल लाइफ, 50% मटेरियल लाइफ। जी, ओके। हमको दो पहिए में चलना पड़ेगा। वी आर द स्पिरिट्स इन फ्लैश फॉर्म। जी। तो हम पूरी शरीर के हिसाब से जिएंगे, वो मटेरियल लाइफ हो गया। ओके। टोटली हम मैं आत्मा हूँ समझते हुए जिएंगे, वो स्पिरिचुअल लाइफ हो गया। इस तरह हम समझते हुए आया। लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी है मध्य मार्ग में रहना। ओके। मध्य मार्ग मतलब 50% स्पिरिचुअलिटी, 50% मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ। ध्यान किया आप, ध्यान में बहुत सारे अनुभव आए। आप बोला है कि मेरे को गुस्सा नहीं आते, उसको क्रोध नहीं है बोला, स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन आप संसार में जाएंगे तब आपको टेस्ट होगा। टेस्ट होगा। तो मेडिटेशन ये थ्योरी है, लेकिन आपका जो संसार है वो प्रैक्टिकल है। आप कितना सीखा है वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ होती है संसार में। इसलिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने कहा है कि संसार ही निर्वाण है। ये चीज़ गौतम बुद्धा भी कहा है। गौतम बुद्धा भी मध्य मार्ग कहा है। हमेशा मध्य मार्ग में रहते हुए चलिए जीवन को। पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह का मटेरियल लाइफ नहीं रहना चाहिए, हमेशा मध्य मार्ग में रहना चाहिए। और आपको दूसरा सवाल है बच्चे के बारे में। जी जी जी। बच्चे हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको नींद जैसा बराबर है। नींद तो सबके लिए बराबर है, वैसे भी ध्यान भी बच्चे हो, बूढ़ा, सबके लिए बराबर है। सब लोग करना चाहिए। हम आत्मा है तो आत्मा के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो बच्चे के लिए ऊर्जा चाहिए। तो खेलकूद से दूर नहीं हो जाएगा सर? बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन के साथ रहेंगे। ध्यान हमको वैराग्य नहीं देती है, ध्यान हमको वैभोग देती है। ध्यान हमको सेलिब्रेशन देती है। अच्छा खेलेंगे, अच्छा डांस करेंगे और अच्छा संगीत में आगे बढ़ेंगे। ओके। मतलब उसकी जो वो शरारतें हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगी। बच्चे मतलब शरारत करेंगे। हाँ, मैं वही मतलब जानना चाहती हूँ सर कि मतलब वो शरारती तो नहीं, मतलब बच्चा शरारती ही अच्छा लगता है। वो शरारत कर रहा है मतलब बच्चा है वो। हम अगर शरारत करते हैं तो हमको भी कह लेते हैं कि भाई अभी आप में बचपन है। तो अगर बच्चा मतलब वो शरारत से दूर तो नहीं हो जाएगा? 7 साल की उम्र तक बच्चे का मन डेवलपमेंट नहीं होते, तो बच्चे हमेशा भगवान राज्य में रहते। इसलिए जीसस कहते हैं कि until unless you cannot become a child, you cannot become into kingdom of God। जब तक तुम बच्चा नहीं बनेगा भगवान राज्य में नहीं पहुंचेगा। अगर बचपन में ध्यान करना शुरू करेंगे, वो उनका दिव्यत्व है वो हमेशा जारी रहेगा। लेकिन जैसे उम्र बढ़ता रहेंगे, ये सोसाइटी ने उनको बहुत सारा प्रोग्रामिंग करती है। तुम ये चीज़ करो, तुम वो चीज़ करो, हमारा रिलीजन ही महान है, हमारा कास्ट ही महान है, हमारा देश ही महान है। इस तरह का माता पिता सोसाइटी ने तरह तरह रंग में उनको प्रोग्रामिंग करते रहते। लेकिन बच्चे को उस दिव्यत्व को बचा के रखना है तो बचपन से ध्यान करना। ओके। जब वो लोग 5 साल से ध्यान करना शुरू करेंगे तब उनका जो स्किल है हर काम में बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई अच्छे करेंगे, कंसंट्रेशन होंगे, मेमोरी पावर बढ़ेंगे, अच्छा खेलेंगे कूदेंगे, और उनको भविष्य में कोई चैलेंजेस आए लाइफ में उसको टैकल करने का कैपेसिटी उनको मिलेंगे। हमारे जितना भी भगवान हम मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, सब लोगों ने भगवान बचपन से ध्यान किया। हनुमान जी ने 3 साल की उम्र से ध्यान किया। उनका माता जी अंजना ने 3 साल की उम्र में ध्यान सिखाया उनको। इसलिए हनुमान जी ने 3 साल का उम्र में ध्यान करके 3 साल ध्यान करके अष्ट सिद्धियां पाया है। इस अष्ट सिद्धियों का शक्ति से ही उन्होंने सूरज को पकड़ने के लिए चला गया। उनको उतना शक्ति कैसे है बच्चों हनुमान जी को? मतलब शरारती तो वो रहे ना, मतलब उन शरारत खत्म नहीं हुई क्योंकि सूर्य से पकड़ने मतलब वो भी तो उनके लिए खेल था ना। पाया, सब कुछ पाया, लेकिन शरारत तो रहेंगे बच्चे। हाँ, वही मेरा प्रश्न भी यही था कि मतलब हमारे ध्यानियों का भी कि भाई बच्चे को हम अगर ध्यान में बैठा दे तो आपने जो हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया तो वो और क्लियर हो गया होगा दर्शकों आपको कि हनुमान जी की शरारतें सबको पता है। तो मतलब वो शरारती कम नहीं हुए, ध्यानी हो गए
ऑल्दो, पर वो शरारती कम नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा करी उन्होंने। जैसे जब उम्र बढ़ता रहेंगे ऑटोमेटिकली शरारत भी कम हो जाएंगे, ज्ञान भी बढ़ता रहेगा, वो एक अलग बात है। पर मतलब बचपन शरारतों से खत्म नहीं हो जाएगा, वो उससे दूर नहीं हो जाएगा। श्री राम भी बचपन में देखेंगे तो उन्होंने विश्वामित्र के पास जाके ध्यान सीखा, श्री कृष्ण ने सांदीप महर्षि के पास जाके ध्यान सीखा, अपना मार्कंडेय महर्षि, ध्रुव महर्षि, सब लोगों ने बचपन से ध्यान किया। जीसस क्राइस्ट, जी 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 जी, ये सब लोग बचपन में किया। तो बचपन में ध्यान करेंगे तो वो लोग रियल लाइफ में आनंद के साथ रहेंगे। सब लोग सोचेंगे बुढ़ापे में ध्यान करेंगे, लेकिन लाइफ में उस समय चिंता रहेंगे, उस समय ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे, शरीर में तरह तरह दर्द होती है, या हमको टेंशन आ गई कोई बिजनेस में, उस समय ध्यान करने के लिए बैठेंगे, फिर मन चंचल होंगे। लेकिन बचपन से ध्यान करेंगे, वो बिजनेस में कोई भी सिचुएशन आया, लाइफ में चैलेंजेस आया, उसको टैकल करने की कैपेसिटी आएगा। इसलिए बच्चे को ज़्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, जितना उम्र है उतना करना। 5 साल के बच्चे 5 मिनट करो, बस काफ़ी है, और कुछ जरूरत नहीं है। और 5 मिनट करते रहेंगे हर दिन तो एक प्रैक्टिस जैसे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या है कि वो एक लाइफ में बहुत आनंद के साथ रहेंगे। जी जी जी, जिस तरह हर दिन जैसा खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऐसा ध्यान भी 5 मिनट करो ना। इसलिए हर एक माता पिता बच्चों को ध्यान को सिखाना ही चाहिए। शुरुआत नहीं सुने और थोड़ा चॉकलेट दे के कुछ ना कुछ उनको आपको उनको जो पसंद का चीज थोड़ा दे के उनको सिखाना चाहिए बचपन को। जी 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 जी, ताकि धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगा। हम बहुत सारी चीजों में देते हैं, रिश्वत देते हैं, लेकिन अच्छा है इस तरह का अच्छा चीज में देते नहीं है, लेकिन इसके लिए हम देना चाहिए। वंडरफुल फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे हैं कि हम अगर हमारा बच्चा ध्यानी हो जाएगा, हम सबका बच्चा अगर ध्यानी हो गया तो विश्व ध्यानी होने में समय नहीं लगेगा। और जिस दिन विश्व ध्यानी हो गया उस दिन तो बेड़ा पार ही पार है, कुछ डूबने वाला तो कुछ रहेगा ही नहीं। वंडरफुल सर। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ध्यान के द्वारा क्या हम जीवन जीने की कला भी सीख जाएंगे? जीवन को सुंदर तरीके से जीना आ जाएगा क्या हमें? ध्यान का मतलब ही जीवन सुंदर तरीके से जीने के लिए। जी, हम ये धरती में आया क्यों है? अच्छी तरह आनंद के साथ रहने के लिए आया, सुंदर तरीके से जीने के लिए आया। हमारे जीवन सुंदर कब बनेंगे कि हमको 5 तरह का आनंद रहेगा। तो हम 5 चीज़ है, हम शरीर है, हम मन है, हम बुद्धि है, हम आत्मा है, हम सर्वात्मा है। हम 5 चीज़ है। शरीर के स्तर में हमको आनंद मिलती है जब हम आलू परोठा खाया, या इडली खाया, डोसा खाया, कितना मजा आते हैं, मस्त आते हैं जी। तो उस समय क्या आनंद आती है? शरीर का आनंद आती है, शरीर का आनंद आती है। जब हम एक समुद्र के पास बैठे हैं, एक नदी के पास बैठे, एक जंगल में गया, एक सूरज उगते हुए देखा, कितना आनंद आती है। प्रकृति के साथ रहे, संगीत के साथ रहे, डांस करते रहे, एक पेंटिंग के साथ रहे, तो हमको मन का आनंद आती है। जब हम शेक्सपियर का पढ़े, एक रिचर्ड बाग का पढ़े, तो हमको बुद्धि का विकास होती है, बुद्धि का आनंद आती है। जब हम ध्यान में बैठेंगे, विचार रहित स्थिति में पहुंचेंगे, तब हमको आत्मा का आनंद आती है। जब हम बाकी योगियों के साथ मिलके अपना जीवन को बिताएंगे, ब्रह्मानंद रहेंगे। हमको 5 तरह का आनंद चाहिए। हम ध्यान किया, इसका मतलब क्या है कि शरीर का आनंद तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है। हम ध्यान किया, मन का आनंद छोड़ना नहीं है। ध्यान किया मतलब बुद्धि का आनंद छोड़ना नहीं है। हमको सभी आनंद चाहिए। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेंगे, संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे, तब आनंद आती है। जब हमारा मन शांति पाया है, कोई दबाव नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब मन का आनंद पाया। और जब भी हमारा सभी सवालों का जवाब मिल गया, मन शांति पाएगा जी। तो शरीर का आनंद चाहिए, संपूर्ण स्वस्थता चाहिए, मन का शांति चाहिए, बुद्धि का विकास चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। और जब सर्वात्मा बनेंगे, सर्व प्राणी कोटि के साथ मित्रता रहेगा, पक्षी जाति के साथ, जानवर जाति के साथ, मिनरल किंगडम के साथ, सबके साथ हमारा दोस्ती रहेगा। तो उस समय हम ब्रह्मानंद में रहेंगे। यही जीवन जीने की कला। 5 तरह के आनंद के साथ रहेंगे, दैट मीन्स आप संपूर्ण तरीके से जिया है। किसी भी आनंद का खो बैठे, दैट मीन्स संपूर्ण तरह से जिया नहीं है। इसी चीज़ को रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद, ये तीनों आनंद को जब पाया है, दैट इज ओनली
आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला भी आप सीख गए। देखिए आज आपकी ना बिल्कुल पौ बारह हो रही है कि क्या क्या सीख रहे हैं हम, क्या क्या समझ रहे हैं, कितना सहज है सब कुछ एक केवल ध्यान के द्वारा। तो सर एक अंदर एक सवाल और हम लोगों के अंदर आता है कि हमने जीवन जीने की कला सीख ली, उसके बाद क्या होता है कि सपोज मैंने कोई गलत काम किया, फिर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि ये तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, मैंने पश्चाताप करा, थोड़ा सा रो भी ली, पश्चाताप के आंसू भी बहा लिए मैंने। फिर मुझे ये ज्ञान भी है कहीं से कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तो मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं उसके सामने जाकर माफ़ी मांगूं, पर हम लोग ऐसे खूब लंबे लंबे अपने कान खींच के माफ़ी भी मांग लिया करते हैं। तो सर क्या इतना सहज है कि एक तरफ गलती करी, फिर पश्चाताप करा, फिर आंसू बहाए, फिर माफ़ी मांगी और फिर माफ़ी मिल गई, और फिर हम अगले कर्म में चले गए, अगला काम करा, फिर गलती हो गई, अब क्या करें, हो गई तो हो गई, फिर माफ़ी मांग ली, फिर आगे बढ़ गए। तो क्या इतना सहज है, गलतियां करते जाओ माफ़ी मिलती जाएगी, गलतियां करते जाओ माफ़ी मिलती जाएगी? यस मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम। सभी कर्मों से बाहर आने का तरीका है, फर्स्ट स्टेप है माफ़ी मांगना। जी। सिर्फ माफ़ी मांगेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा। लेकिन फर्स्ट स्टेप है यस मैंने गलती किया हूँ। सेकंड स्टेप है परिवर्तन, हम ट्रांसफॉर्मेशन होना है। थर्ड स्टेप है प्रायश्चित, जहां हम गलती किया उस जगह पे हमको सेवा करना है। अच्छा, मतलब प्रायश्चित मीन्स वो नहीं है कि माफ़ी मांग ली प्रायश्चित हो गया? नहीं है। जैसे एक बंदा मर्डर किया जी, जेल में उनको डाल दिया, उन्होंने माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगने से उनको जेल से रिहा होती है क्या? नहीं। फिर वो सेकंड स्टेप क्या है, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि मैं गलती किया हूँ यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जीवन में ऐसा नहीं करूँगा। इस तरह उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा हमको? जब वो सेवा करेगा। फिर जेल में सबको सेवा करना शुरू किया उन्होंने। सबके साथ अच्छा रहना शुरू करें। तब क्या होते हैं कि जेल में सीसी कैमरा होती है, जेलर होते हैं, वो लोग देखते रहते हैं, हाँ ये बंदे के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया, सबको सेवा कर रहे हैं, अब ये बंदा समाज के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब उनको भरोसा आएगा फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, हर एक साल जनवरी 26 के टाइम में, अगस्त 15 के टाइम में कुछ कैदियों को रिहा करते हैं। तब इनको जो 9 साल का जो सजा है 3 साल में खत्म हो गया। जी। कैसे? सिर्फ माफी मांगने से नहीं है, क्या है नेक्स्ट स्टेप पे परिवर्तन होना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेवा करना। तो सर आपने बताया कि केवल पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता, केवल माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, मतलब सब कुछ अंदर से आना चाहिए। जैसे ध्यान अंदर जाता है ऐसे ही अंदर से हमारी माफ़ी आनी चाहिए, पश्चाताप आना चाहिए। तो सर तो हमारे कर्म भी जैसे ऐसे ही होते हैं कि तो हम लोग कर्म करते हैं क्या, मतलब जैसे कोई हैंडीकैप्ड या क्या कहना चाहिए उन्हें कि कुछ परेशानी के साथ, किसी चैलेंज के साथ किसी जीव का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है कि आइज़ का या इसका या किसी भी चीज़ का, बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई चैलेंज है उसको, तो वो क्या उसके प्रीवियस कर्मों, क्योंकि पैदा होता ही तो उसने कुछ नहीं करा ना, क्यों वो ऐसा पैदा हुआ? क्या ये भगवान का कोप है, ईश्वर का कोप है उसके ऊपर? ईश्वर क्यों नाराज हुआ? कोई तो कारण होगा। ऐसे तो खाली पीली भगवान खाली नहीं बैठा कि मेरे पे नाराज उस पे खुश, उस पे नाराज मेरे पे खुश। उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्या किसी कर्म का फल है? और अगर ये कर्म का फल है तो इससे कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं? क्या कहना चाहिए इन्हें, इनसे कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई तरीका है ध्यान में भी? जैसे अमिताभ बच्चन है जी, रानी मुखर्जी है जी,
मूवी के पहले ब्लैक मूवी एक आई, जी आई उसमें रानी मुखर्जी ने अंधा का रोल प्ले किया। जी। मूवी के पहले डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को बुलाया, रानी मुखर्जी को बुलाया, विलन को बुलाया, साइड एक्टर्स को बुलाया, सबको बुला के स्टोरी बताया। जी अभी हम एक मूवी निकालने वाला है, इस मूवी में ऐसा होगा। रानी मुखर्जी को बताया आपको अंधा का रोल प्ले करना। रानी मुखर्जी को अच्छा लगा, क्योंकि मैं अभी तक कमर्शियल फिल्म्स करते रहा, लेकिन इस मूवी में मुझको एक्टिंग करने का अच्छा स्कोप रहेगा, मुझको अवार्ड मिलेगा। ओके। तो सब कुछ एग्रीमेंट होने के बाद वो लोगों ने मूवी निकाला। वैसा ही धरती में आने के पहले हम सब लोग क्या करते हैं कि हमारा प्रीवियस कर्मा के हिसाब से हम सब लोग प्लान करते लाइफ को। इस लाइफ टाइम में मुझको क्या सीखना है, उसके हिसाब से हम मूवी बनाते हैं। जैसे मूवी बनाते हैं ऐसे हम भी इस लाइफ टाइम को पूरा प्लान करते हैं। अभी हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, ब्लैक मूवी में जाएंगे। वो मूवी देखने के टाइम में हमको कभी कोई रोमांटिक सीन आया, हमको बहुत अच्छा लगते हैं। कभी थ्रिलिंग आया तो थ्रिलिंग में रहेंगे, कभी सहानुभूति आएंगे, रानी मुखर्जी को देख के, विलन को देख के बदले के भाव आएंगे, उसमें बह जाते हैं हम। मूवी के बीच में कोई बुलाया आपको, चलो मूवी से बाहर जाएंगे, फिर हमको क्या होते हैं, गुस्सा आता है, क्या है मूवी चल रहा है, हमको उसी में अच्छा लगता है। लेकिन जैसे मूवी होने के बाद, अरे रानी मुखर्जी ने कितना अच्छा एक्टिंग किया यार, अभी तक कभी ऐसा रोल नहीं किया, फैंटास्टिक, अमिताभ बच्चन कितना अच्छी एक्टिंग किया सोचेंगे। फिर अगला दिन देखेंगे तो जो विलन है, जिन्होंने परेशान किया रानी मुखर्जी को, ये दोनों एक दूसरे को गले मिलते हुए फिल्म फेयर अवार्ड ले रहे हैं। मूवी में जो परेशान कर रहे हैं और मूवी के बाहर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या एक्टिंग किया यार, कितना जबरदस्त किया, कितना अच्छा परेशान किया तो मूवी में, ये बताया। वैसा ही आने के पहले हम धरती में हम प्लान करते, तुम मेरा लाइफ पे विलन रहो। किसी के लाइफ पे पति को बोलेंगे कि आप मुझे परेशान करो, कोई सासू माँ को बोलेंगे कि तुम मेरा परेशान करो, किसी को बाप, किसी को बॉस के रूप में, किसी को पत्नी के रूप में, किसी को बेटे के रूप में। ये सब कुछ क्या है कि हम प्लान करके धरती में आते हैं। इधर आने के बाद उस इमोशन बह जाते हैं। हमको 3 तरह का कर्म होते हैं, एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है आगामी कर्म। पहले जन्म से लेके अभी तक ये सभी जन्मों में जो भी इकट्ठा किया है, इसको संचित कर्म कहते हैं। ओके। कर्म मतलब क्या है कि जो बोलने के द्वारा, विचार के द्वारा, काम के द्वारा जो भी करते हैं उसका फल होती है। तो सब विचारों से भी कर्म बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी मैं हूँ, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये बंदा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये विचार क्या होते हैं कि उसी तरह का फ्रीक्वेंसी वाला किसी व्यक्ति के पास पहुँचेगा, वो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुँचेगा। जो सोचे हुए जो कर्म है वही कर्म के रूप में बदल जाती है। ओके, अच्छा। तो हम जो भी करते हैं इसका फल रहती है, मतलब विचार कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमको जो भी पहले जन्म से लेकर अभी तक जो भी किया है, ये सब कुछ क्या कि संचित हो जाती है, हमारे बैंक अकाउंट में हो जाती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होती है। तो पहले जन्म में हमको कोई कर्म नहीं होते, 0 कर्म से शुरू करते हैं अपना जन्म को, लेकिन एक एक जन्म में हम इकट्ठा करते हुए जाएंगे। जब जीव ऊपर लोकों में जाते हैं, शरीर छोड़ के ऊपर लोकों में जाते हैं, उसके बाद वो अपना रिकॉर्ड्स को देखते हैं, मैं इस लाइफ टाइम में क्या प्लान करके गया हूँ और क्या एग्जीक्यूशन किया हूँ, कितना मिस्टेक्स किया हूँ, कितना लेसन सीखा हूँ, अभी तक कितना जन्मों में मैं क्या क्या सीखा हूँ। ये सब कुछ जानने के बाद वो क्या करती है, अच्छा मैं ये लेसन नहीं सीखा हूँ, अभी भी मेरा बचा है, गरीब का लेसन सीखा हूँ लेकिन अमीर का लेसन नहीं सीखा हूँ, हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन जैन के रूप में, इस्लाम के रूप में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं खेती बाड़ी का अनुभव नहीं पाया हूँ, एक मर्डरर का अनुभव नहीं पाया हूँ, ओके, एक रेपिस्ट का अनुभव नहीं पाया हूँ,
ये चाहिए मुझको। अच्छा, ये भी अनुभव लेने के लिए हम सर आते हैं? सब कुछ धरती का हर एक अनुभव चाहिए हमको। ओके। पहले 100 जन्म में हम तमोगुण में आते हैं, नेक्स्ट 100 जन्म रजोगुण में आते हैं। तमोगुण में खाना पीना सोने में रहेंगे, जी उस समय दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचेंगे, जी आलसीपन में खाना पिया सोया। लेकिन रजोगुण में हम बहुत सारा पाप कर्म करते, हर एक आत्मा। उसके बाद सत्वगुण में पुण्य कर्म करते। उसके बाद शुद्ध सत्व में आने के बाद ध्यान करके ये पाप और पुण्य दोनों को धोना पड़ेगा। अच्छा, पुण्य को भी धोना पड़ेगा? पुण्य को भी धोना पड़ेगा, पुण्य को भी हटाना पड़ेगा। पाप कर्म करेंगे तो बीमारी के रूप में आएंगे या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे। पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, अच्छा परिवार में फायदा होंगे। लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति कब मिलेंगे कि पाप और पुण्य दोनों से परे होना है। शुभ अशुभ परित्याग भी कहा है भगवद गीता में। शुभ और अशुभ दोनों को त्याग करना पड़ेगा, उसी समय आप मुक्ति पाएंगे। तो एक आत्मा जब ये धरती का सभी जन्म परंपरा से मुक्ति पाना है तो पाप और पुण्य दोनों को छोड़ के सत्य कर्म में रहना है, सत्य में रहना है। मैं आत्मा हूँ समझते हुए कर्म करना है। तो हर एक आत्मा क्या करती है, संचित कर्मा से प्रारब्ध कर्मा लेके आती है। प्रारब्ध कर्मा मतलब इस लाइफ टाइम में क्या लेसन सीखना। अच्छा, कोई आत्मा सोचेंगे कि मैं इस जन्म में मैं 100 लेसन सीखूंगा, कोई आत्मा सोचेंगे कि इस जन्म में मैं ऐश करके आऊँगा, वो 10 कर्मा लेके आएगा, 10 लेसन लेके आएगा। कोई आत्मा सोचेंगे इस जन्म का आखिरी जन्म करूंगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेसन लेके आएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति देख के इतना अच्छा व्यक्ति है, कितना कष्ट हो रहा है सोचेंगे। इसका ये रीज़न है कि रेगुलर उसके पास कोई ना कोई चैलेंज आए जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह प्लान किया कि इस जन्म को मैं सब कुछ सीख के जाऊँगा। कोई व्यक्ति सोचेंगे कि वो पाप कर्म कर रहा है लेकिन अच्छा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मैं 10 लेसन ही सीखूंगा यार, इस लाइफ में ज़्यादा नहीं सीखूंगा, बताइए इसका हिसाब से हो गया। तो यह प्रारब्ध कर्म आपको लेना ही लेना अनुभव। तो ये हमारा एग्रीमेंट के साथ हो रही है, हम खुद चुन के धरती में आ रहे हैं। लेकिन हमको देख ये फिजिकल बॉडी हम समझते हो, ये हम सोचेंगे कि कितना बुरा हो रहा है उनके साथ, तो ये अंधा के जैसा हो गया, इनका जीवन में बुरी हो गया सोचेंगे। लेकिन ये सब कुछ हम खुद तय करके धरती में आया। अगर ये चीज़ हम ध्यान के माध्यम से हमको पता चल जाती, ध्यान से हमको ज्ञान मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती। ये प्लान को मैं खुद करके आया हूँ, मैं गरीब के जैसा पैदा होने के लिए, मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पत्नी ऐसा होगा, तो अब आप क्या करेंगे, मेरा प्लान है तो उसके साथ एक्सेप्ट करूँगा। तो आप एक्सेप्ट करके साक्षी के रूप में आप जीवन जिएंगे। जब साक्षी के रूप में आप जीवन जिएंगे, तब तक अब वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चे को ब्लेम कर रहा था, आप ब्लेम करना बंद करेंगे। फिर आप परिवर्तन पाएंगे और उनको सेवा कर, जिसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको सेवा करेंगे। ओह अच्छा, जो लोग हमको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके ऊपर हमको कंप्लेंट है, इसका मतलब क्या है, उनके साथ हमारा कर्म ऋण है। उस कर्म ऋण से बाहर आना है तो जो लोग हमको परेशान कर रहे हैं उनको सेवा करना पड़ेगा, तभी हम उससे बाहर आएंगे। जब हम उस लेसन को सीखेंगे, ऑटोमेटिकली सामने बंदा चेंज हो गए। ओके, दूसरा बंदा चेंज होना है तो वो नहीं होगा, कोई नहीं चेंज होगा जब तक लेसन नहीं सीखेंगे। हम खुद चेंज होने की जरूरत है। जब खुद चेंज होंगे, सामने बंदे चेंज होंगे। ये है प्रारब्ध कर्म। अभी भी मैं कर्म कर रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इसका भी फल रहेगा। इसको कहते हैं आगामी कर्म। 3 तरह का कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान कर्म। ये है। तो मतलब इसका भी आपने यही बताया कि इसकी भी मुक्ति हमें, मतलब हमको भोगना भी है हमारे को, हमारे कर्म, और उनको हम अच्छी तरीके से जब भोग लेते हैं, मतलब उनसे हमको डिटैच हो जाना है अपने कर्मों से, कि भाई ये कर्म तो हमने खुद ही प्लान करे हैं। ये मतलब जो जनरल भाषा में हम लोगों का कहता है कि ईश्वर ने आपको, भाई आपके जीवन में ये लिखा है तो भाई आपको मिलेगा, पर वो लिखने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। यस मैडम, लेकिन हमको पूरा भोगने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्ञान आएंगे तो आपको पूरा उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, जैसे मैं पहले जेल में बताया ना, जेल वाले यस 9 साल का सजा, 3 साल लेकिन 3 साल में रहा हो गया। इस तरह का अगर हमको ज्ञान आएंगे तो हमको ये परेशानी के साथ रहने की जरूरत, और वो ज्ञान हमको ध्यान से ही आ सकता है। नहीं तो बाकी लोग क्या होता है, मतलब वही आपने जो भी सबसे शुरू में बताया पहले एपिसोड में कि रूट में ध्यान ही है। एग्जैक्टली। तो सर अब मैंने ये ध्यान के विज्ञान को जाना। इस ध्यान के विज्ञान में ही PSSM में
शाकाहार पे बहुत जोर दिया जाता है कि आपको शाकाहारी होना है, प्रथम आप शाकाहारी होइए। मतलब मैंने पत्री सर का ये भी सुना है कि आप ध्यान कीजिए या ना कीजिए पर शाकाहारी जरूर हो जाइए। ध्यान अगले जन्म में कर लीजिएगा, फिर कभी कर लीजिएगा, पर अभी आप मतलब वो शाकाहार पे ध्यान से भी ज़्यादा, जबकि वो ध्यान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पिरामिड्स को बहुत ज़्यादा, पर उससे भी ज़्यादा वो शायद शाकाहार को कहते हैं। पर सर मैंने ये प्रश्न कई बार हम लोगों के मन में आता है कि क्या वो हिंसा नहीं है जो हम भाई अगर आम पककर नीचे गिर गया तब तो ठीक है, हमने खा लिया क्योंकि वो पेड़ ने त्याग दिया था उस आम को, पर हम तोड़कर भी खाते हैं सर, तो वो हिंसा नहीं है। पशु पक्षी को या किसी भी जीव को मारना, हम किसी को स्पेसिफिक नहीं कहते, किसी जीव को मारना हिंसा है, और पेड़ से हमने या कहीं से कोई पत्ता या फूल या कोई चीज़ तोड़ ली, वो हिंसा नहीं है सर। तो दोनों हिंसा में क्या डिफरेंस है, और शाकाहार का मतलब असल में मतलब क्या है, और क्यों ये इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब आप हर चीज़ में है कि स्पिरिचुअल साइंस, पूरा इसका मतलब इसमें बीच के जो 2 एसेस हैं वो स्पिरिचुअल साइंस है, तो इसके पीछे भी कोई साइंस है सर, शाकाहार के पीछे भी? यस मैडम, ध्यानी हो ध्यान नहीं करा हो, हम मानव है तो मानव का आहार शाकाहार है। ओके। मैंने एक बार मांसाहार का दुकान में गया था, पत्री जी को मिलने के पहले। जी, जनरल में कभी जाता नहीं था, मैं मांसाहार खाता था, लेकिन मेरा फादर लेके आते थे। एक बार मांसाहार की दुकान में गया था, उन्होंने एक बकरी को लेके आके बकरी का उसका जो गर्दन है वो काट दिया, आधा काट दिया। वो जो बकरी है तड़प के मर रहा था, मैं देख नहीं पाया, मेरे आंखों में आंसू आ गया, खून बह रहा था। मैं तो अरे यार क्या है ये, एक जीव का हत्या कर रहे हैं हम। वो जो बंदा काट रहा था ना, वो बंदा भी आंखें बंद करके काट रहा था। ओके। वो भी देख के नहीं कर रहा है, उसको एक आदत तो घर काटना, लेकिन वो भी क्या है कि आंखें बंद कर काट रहा था, वो भी देखना नहीं चाहते। तो ओह माय गॉड, आजकल मानव जाति है, यह जो भी जानवर को खा रहा है, वो लोग वो हिंसा को देख के खा सकते हैं क्या? देख के कभी भी एक मुर्गी को काट रहा है, एक मछली को काट रहा है, जब वो कितना तड़पते हैं। हम ये कोरोना का समय में हॉस्पिटल में गया था, उधर भी क्या हुआ था कि एक पशु को सब लोग बांध के उसको कैसे मार के खाते हैं, वैसा ही आजकल पेशेंट्स को आईसीयू में ऐसा बेड पे बैठा के उनको इधर सुई घुसाया, इधर घुसाया। जी। ऑक्सीजन के एक साइड ऑक्सीजन चल रही है, एक साइड वेंटिलेटर चल रही है, और वो भी मरने की दशा में है। वो जो किया है वही वापस आया। याज यू सो यू रीप, जो तुम हिंसा करते हैं वही वापस आती है। तुमको दर्द लगेगा, शरीर में थोड़ा सा चोट लगे, कितना दर्द लगेगा, तो दूसरा पर नहीं लगेगा क्या? जी, दूसरों को हिंसा नहीं करना है। दूसरों को जब दर्द पहुंचाएंगे वो दर्द तुमको वापस आएगा। यह है लॉ ऑफ कर्मा। इसलिए पहले कोई भी व्यक्ति है, पहले शाकाहारी बनना, हिंसा नहीं करना है। ओके। जितना लोग है पिज्जा हट में जाके, मैकडोनल्ड्स में जाके एक रैपिड पेपर में वो तरह तरह डिशेस आते, वो जस्ट एक केक जैसे खा रहा है, लेकिन उसके पीछे एक हिंसा होती है। अगर उनको जानकारी होंगे ना, वो लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे। जो लोग मांसाहार खाते हैं वो लोग जाके उस जगह पे जहाँ मांसाहार को बेचते हैं ना, जब गला काटते हैं वो तो जाके देख के आना चाहिए, तब पता चलेंगे कि क्या दर्द होती है, कितना तड़पते हैं, उसके पीछे कितना हिंसा होती है। और मानव का जो शरीर है वो शाकाहार के लिए है। एक चीता है, शेर है, एक कुत्ता है, कि बिल्ली है, उनका जो शरीर है
मांसाहार के लिए है। उनका जो इंटेस्टाइन सिस्टम है सिर्फ 1 फीट का लेंथ है। आदमी का जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, 28 फीट टू 32 फीट है। हमको शाकाहार खाएंगे उसको पचने के लिए 6 घंटा लगता है, तो मांसाहार के लिए 48 आवर्स लगते हैं। और जब एक जानवर मरने के समय में जो डर के वजह से बहुत सारा उनका शरीर में बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज होती है, उसी को हम खा रहे हैं। इसी की वजह से बहुत सारा डर हमको आते रहते हैं। और जो मांसाहारी जानवर है उनको जो लाला जल है वो है एसिडिक होती है, इसलिए खाने के लिए, पचने के लिए, लेकिन हमारा बेसिक है। हमारे शरीर में कहीं भी देखेंगे तो ये मांसाहार के लिए सूटेबल नहीं है। तो गाय है, बकरी है, यह शाकाहार का जीव है। आदमी भी शाकाहार का जीव है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का सिस्टम, हमारा दांत कैसे है देखिए, और जानवर का दांत कैसे हैं। जो शेर है उनका शेर के फाड़ने के लिए उनको दांत दिया गया है और नाखून दिया गया है। हमको है कि इस तरह का जी। तो साइंस के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम देखेंगे तो आदमी का जो खाना है वो है शाकाहार है, मांसाहार बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति मांसाहार को नहीं खाना है, किसी को भी हत्या नहीं करना जी। आप किसी को प्राण नहीं दे सकते, तो प्राण को छीनने का हक कौन दिया तुमको? बहुत से मतलब धर्मों में मतलब इवन हमारे हिंदू धर्म में भी ना मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत मंदिरों में बकरी की बलि या किसी जानवर की बलि, और बलि देते हुए भी वो लोग ये कहते हैं कि इसकी बलि जो है मतलब ये सीधा स्वर्ग तक जाएगी और हमारे भी सारे कर्म जो है वो सब ठीक हो जाएंगे। तो सर ये क्या मतलब बलि जब दे रहे हैं तब तो वो देख भी रहे होंगे शायद, तो बलि का क्या अर्थ है और क्या? ये सब कुछ अज्ञान से हुआ मैडम, लोगों का अज्ञानता है। एक जानवर को काटेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे जी, यही कहते हैं वो लोग। ये दुनिया में सब कुछ भगवान का प्रसाद है, तो भगवान को किसी का बलि की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा अज्ञान की वजह से हम उनको दे रहे हैं। एक्चुअली ये बलि का ये आया है, क्यों आया है कि ये धरती को अभी तक 3 लाख साल से लिजिस्क कहते हैं, डार्क टी शर्ट्स कहते हैं, वो लोगों ने अभी तक पालन किया धरती में। ये लोगों ने धरती में हिंसा को फैलाया। ओके। ये लोगों ने बहुत सारा अज्ञानता को धरती में फैलाया है। तो बहुत सारे लोअर बींग्स होते हैं, उन लोगों को हिंसा का वाइब्रेशन चाहिए। वो लोगों ने फिर इस तरह का ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करके इस तरह का काम करने लगा। इसलिए क्या है कि कभी भी किसी को भी नहीं काटना है। मतलब ये बलि का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये तो जीरो क्या माइनस है एक तरीके से। मैं भी सोचूंगा कि भगवान कोई खुश हो जाएगा सोच के, आदमी को भी मैं काटूंगा, बलि दे दूंगा, वो खुश हो जाएगा क्या जो बलि दे रहा है? नेचुरली नहीं। हाँ, फिर वो अगर उसका प्राण उसके लिए अनमोल है तो जानवर का जो जान है वो अनमोल नहीं है क्या? जी। इसलिए क्या है कि हम कभी भी कहीं भी बलि नहीं करना चाहिए। जानवर को हम प्यार करना है, वो दोस्त है हमारा सिस्टर से, ब्रदर से। हमारा जो इमोशंस रहती है सेम इमोशंस है एक जानवर में भी। आपने जो सवाल पूछा था, पेड़ में भी पेड़ पौधों का यस जीव होते हैं। जी जी जी। ठीक है, यस होते हैं जी। लेकिन पेड़ में एक पत्ता तोड़ूंगा तो दूसरा पत्ता आएगा, एक ब्रांच तोड़ूंगा दूसरा ब्रांच आएगा। लेकिन जानवर का एक हाथ तोड़ दूंगा दूसरा हाथ आएंगे क्या? नहीं आएगा। जानवर का और आदमी का दोनों को नर्वस सिस्टम होती है। ओके। ये नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है कि पेन पता चलेगा। वैसा प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए उनको पेन नहीं है। आदमी और जानवर में इमोशंस है और प्लांट्स में फीलिंग्स है। ओके। वो लोग ग्राउंडेड है, अनकंडीशनल लव में है।
वो लोग हमेशा देने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन शाप नहीं देते। लेकिन जानवर है, वो रोती है उनका बच्चे कुछ हो गया तो, आदमी को कैसे होते हैं। इसलिए हमको क्यों नहीं खाना है, क्योंकि जानवर और आदमी दोनों एक ही है, उसको नहीं खाना है। पेड़ क्या है, वो हमेशा देने के लिए रेडी रहती है, हमेशा ले लो, फ्रूट चाहिए ले लो, पत्ता चाहिए तो ले लो, वो हमेशा अनकंडीशनल लव में रहती है। तो हमारा शरीर शाकाहार के लिए बना है। वंडरफुल सर। 90% जो प्लांट है वो वाटर है, लो कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम प्लांट्स खा सकते हैं। हम प्लांट्स खा सकते हैं, हमारा प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए। ओके। लेकिन जानवर का नहीं है। हाँ, जानवर है, इमोशनल होती है, पेन होती है, उनको दर्द होती है, जितना हमारा दर्द होती है उनको भी इतना दर्द होती है, इसलिए हम बिल्कुल। वंडरफुल सर। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि शाकाहार के पीछे साइंस क्या है, स्पिरिचुअलिटी के पीछे शाकाहार है और शाकाहार के पीछे एक साइंस है, और हमें क्यों नहीं खाना है किसी जीव को मारकर, और क्यों हमें वनस्पति जगत के पास रहना है, उनको ग्रहण करना है, उनके ग्रहण करने में और किसी जीव की हत्या करके उसको सर ग्रहण करने में, मतलब जमीन आसमान का बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं दोनों चीज़ें। तो सर मतलब एक ज्ञान का महासागर आज हम को प्राप्त हुआ है, मतलब उसमें हमने खूब गोते लगाए हैं सर आज आपके साथ इन 2 एपिसोड्स में। तो सर मतलब आनंद 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 की अनुभूति है मेरे अंदर, और हमारे शायद व्यूअर्स भी यही कह रहे होंगे, हमारे ध्यानी मित्र यही समझ रहे होंगे कि हमको एक एक चीज़ कितनी खुलकर समझ में आई। ध्यान क्या है, योग क्या है, योगासन क्या है, गंगा में स्नान क्या है, पाप पुण्य क्या है, भजन कीर्तन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, शाकाहार क्या है, PSSM क्या है। वंडरफुल फ्रेंड्स, हमको इन सब चीज़ों को, मैं आप लोगों से बल्कि एक ही प्रार्थना करना चाहूँगी कि इन चीज़ों को बार बार देखिएगा, लगातार देखिएगा, जिससे कि ये आपके अंदर उतर जाए। ये एक बार देखने का नहीं है, इसको बार बार देखिए, समझिए, मनन कीजिए, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। सर, आपका कितना कितना मैं धन्यवाद करूं। मेरे ख्याल धन्यवाद शब्द अपने आप में छोटा है आपको धन्यवाद कहने के लिए, और PSSM को कितना धन्यवाद करूं, पत्री सर को कितना धन्यवाद करूं। आपका ज्ञान का भंडार, PSSM का ज्ञान का भंडार, पत्री सर का ध्यान और ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है सर। अपने व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने हमें बहुत ज्ञान दिया। धन्यवाद सर। हमारा PMC हिंदी चैनल को धन्यवाद है, क्योंकि PMC हिंदी चैनल है, सत्य का दर्शन करवाती है। आज मुझको मौका मिला है मेरा ज्ञान को सबको बांटने का। यस सर। तो थैंक यू वेरी मच सब लोगों को। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा नमस्ते PMC में। हम अगले एपिसोड में फिर आप सबके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।